खूंटी जिले के सेम्बलकेल गांव में आसमान से बरसी आफत ने सैकड़ों परिवार की जिंदगी उजाड़ दी है। तेज ओलावृष्टि और बारिश ने गांव में भारी तबाही मचाई। लगभग 150 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई कच्चे मकान पूरी तरह टूट गए हैं और घर में रखा अनाज भी बर्बाद हो चुका है और खेतों में लगी सब्जियां भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सुखराम हंसा, श्याम तीड़ू, मंगरत राय मुंडा, तोपा मुंडा, बिरबल मुंडा और सिंगी पूर्ति जैसे कई ग्रामीण अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका मुख्य सहारा खेती बाड़ी था, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत और उम्मीद दोनों छीन ली। गांव में कुछ पक्के मकान को छोड़ दे तो लगभग हर कच्चा घर ओलावृष्टि की मार से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब गांव वाले सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द सर्वे कराकर राहत सामग्री, मुआवजा और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। सवाल यह उठता है कि आखिर इस पीड़ित परिवार तक राहत कब तक पहुंचेगी। हम मौजूद हैं खूंटी जिले में और जिस जगह पे हम मौजूद है ये है सेम्बलकेल गांव। और यहाँ पे प्रकृति का कहर इस कदर टूटा कि यहाँ का जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो गया। आपको हम बता दें कि यहाँ पे लगभग घर है और 200 घरों में सभी घर पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हैं। किसी का छत टूट गया है, किसी का अनाज बर्बाद हो गया है, तो किसी का लगा हुआ सब्जी बर्बाद हो गया है। लोगों का जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त है। लोग काफी क्षति हुई है। एक साल के लिए रखा हुआ अनाज, जो धन साल भर खेती जो करते हैं, 3 महीना खेती करके जो साल भर खाते हैं, वो अनाज भी पूरे पानी से भीग गया है और जो बर्बाद होने के कगार पे दिख रहा है। लोग काफी यहाँ पे परेशान है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो प्रकृति का कहर जो था इनके ऊपर किस तरह से वर्षा और ये आगे का किस तरह से उसका रख रखाव करेंगे, सरकार से क्या मांगे करेंगे और क्या कुछ क्षति हुई है। सबसे पहले तो हमारे साथ में श्याम जी, हम उनसे जानेंगे। क्या कहिएगा श्याम जी, इस तरह से क्षति हुई है? क्षति हुई तो हम लोग का वही है कि हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि घर पूरा बर्बाद हो गया सबका। अभी गांव में करीब 200 घर है और सबका घर टूट गया, अल्बेस्टर टूट गया और धान सब अंदर में रखा हुआ है, वो सब भीग गया है। तो दिक्कत वही है, मुआवजा मिलना चाहिए राज्य सरकार से। हाँ, तो क्या जिस तरह से ओलावृष्टि हुआ है, क्या विभाग की तरफ से यहाँ तक कोई अभी तक जानकारी लेने के लिए या फिर उनके यहाँ तक जानकारी पहुँचाए आप लोग? अभी तक तो टूट गया है। हाँ, वही क्षति, काफी सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। हाँ, धान हो गया, फिर सब्जी वगैरह रखा हुआ था घर में, सब भीग गया है। काफी मायूस बैठे हुए हैं आप लोग सभी। क्या कहिएगा, इतना क्षति हो गया है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो यही घर वो टूट गया है, अल्बेस्टर, बहुत नुकसान तो हो गया है। तो किस तरह से फिर क्या कीजिएगा उसको? इस तरह से वही अल्बेस्टर मिलना चाहिए और अल्बेस्टर मिलना चाहिए। आप लोग को यहाँ पे अबुआ आवास नहीं मिला है क्या? मिला है, मिलने का तो वही तो पूरा टूट गया है। अबुआ आवास जो सरकार के तरफ से जो घर मिलता, पक्का घर नहीं मिला है यहाँ। नहीं मिला है? नहीं मिला है। साहेब फॉर्म नहीं भरे थे? भरने का तो भरे थे मगर नहीं मिला था। नहीं मिला है उधर, नहीं मिला। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं आती है ना, अबुआ आवास कहा जाता है, अबुआ सरकार, अबुआ राज्य, लेकिन यहाँ पे अबुआ लोग ही परेशान हैं। आपको देखने को मिलेगा सभी ग्रामीण काफी मायूस बैठे हैं, क्योंकि इनका घर तो है लेकिन छत जो है ना वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है।
एक रात तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर ये सोच रहे हैं कि अगर उसी तरह का ओलावृष्टि हुआ तो फिर उनका जो भी रखा हुआ सामान है, अनाज है, वो क्या होगा उसका। फिर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उससे भी बात करेंगे। जोहार दादा। जवार हाँ, तोर का नुकसान हो? उड़ा बगड़ा जनडो मतलब घर खराब हो गया। हाँ ये बाबा चावली कलम जिना। अच्छा। हाँ जो कोतारे शुरू है ना सरकार यहाँ चुन देगा उमाले का इना तेरो दागामा करोड़ो कोताल तई ने क्या पहले भी इस तरह से हुआ था? हाँ नहीं होता। अच्छा। ठीक है, ये मुंडा में बोल रहे थे कि काफी नुकसान हुआ है। फिर कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ क्षति हुआ है उन लोगों को। बहुत लोग यहाँ पे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। एक छोटा बच्चा भी यहाँ पे है, उनके साथ में उसकी मम्मी भी है। कल जो रात में, जो शाम में जो घटना हुआ था, आप लोग के यहाँ ओलावृष्टि हुआ था, किस तरह का दृश्य था उस समय? उड़ा को गड़ो बगड़ा जना होला आरेले उयो किदा इनराते अलबस्टा त दामले नेना त उड़ा को अजना रो पापा चावले कुलम जना रो इना मन को जाचना सरकार देंगे मतलब का मतलब घर टूट गया है, तो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, छत टूट गया है। अच्छा, फिर फिर आज कैसे कीजिएगा उसको, कैसे चलिएगा फिर? सरकार गड़ा में देंगे तलिका में नेगड़ा। अच्छा, सरकार से कुछ मदद का उम्मीद कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। कल का ओलावृष्टि से मेरा हार्वेस्टर पूरा चकनाचूर हो गया और गाय बाल सब हल्का फुल्का हुई ओलावृष्टि के चक्कर में वो चोट लगा है। हाँ, और यहाँ हमारे गांव में एक बच्चा बैल चराने गया था, उसको भी चोट लगा है। और गांव के लोगों का जो खेती होता है गर्मी सीजन टेवा, वो भी बर्बाद हो गया। फिर कद्दू, मकई, मिर्चा जो भी लगाए वो सब सारा खत्म हो गया है। गर्मी वाला जो भी फल लगता है सब बर्बाद हो गया। और सरकार से हम लोग चाहते हैं कि कुछ मुआवजा मिले आगे हम लोग का जीवन यापन के लिए, नहीं तो हम लोग का घर द्वार बाल बच्चा कैसे पढ़ाएंगे। कुछ तो मिलना चाहिए। अभी तो काफी मुश्किल का दर है, जैसे अभी छत भी नहीं है, टूट गया है, ठीक है, तो आगे फिर वो कैसे सोच रहे हैं उसको? हम लोग सोचना है कि जितना जल्द हो सके सरकार से मुआवजा मिले। और अभी कुछ 1 महीना 1.5 महीना के बाद तो अभी बरसात पहुंचने वाला है, फिर हम लोग उधर से कुछ मुआवजा जल्दी पल्दी में नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर रहेंगे कहाँ बरसात में। मौसम विभाग अभी बोल रहा है कि 15 तारीख तक लगातार हवा, पानी, ओलावृष्टि हो सकता है। सब लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहा गया। तो ऐसे में तो आपके पास छत भी नहीं है, छत भी टूट गया है, तो आगे फिर कैसे कीजिएगा, कैसे जनजीवन चलेगा? फिर वही हम लोग अब तो सोचने में मजबूर हो गए कि हम लोग रहेंगे कहाँ। इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत है, पूरा गांव परेशान हो गया है। तो इसको लेके कोई भी जैसे प्रतिनिधि लोग रहते हैं, मुखिया लोग रहते हैं, कोई आए हैं आप लोग के पास में? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आए हैं। बस सुबह संसद जन प्रतिनिधि आए थे। संसद प्रतिनिधि आए थे, बस। क्या बोले वो? वो बोले कि आप लोग चिट्ठी उट्टी फॉर्म भर के रखो और अधिकारी के पास जमा करने के लिए बोला है। जो हुआ है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया, कितना घर भी, जितना अल्बेस्टर पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। खेती बाड़ी भी जितना लगाया, सब्जी लगाया, वो भी बर्बाद हो गया। हम लोग आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। जितना हो सके सरकार कुछ हम लोग को सहायता देगा तो हम लोग को बाल बच्चा पढ़ा सकते हैं आगे, उतने बोलते हैं। अच्छा, अल्बेस्टर के लिए तो काफी मेहनत किए होंगे आप खरीदने के लिए, अब तो वो भी टूट गया, तो आगे फिर कैसे क्या कीजिएगा?
वही तो हम लोग को बनाने में बहुत परेशान है, कैसे बनाएंगे, पैसा वैसे रहेगा तब ना बनाएंगे। खेती भी नुकसान कितने भी नुकसान हो गया, उसे एक पैसा भी नहीं आएगा। अभी 15 तारीख तक मौसम विभाग जो बोला है ना कि 15 तारीख तक ऐसा हो सकता है, तो हाँ। आगे फिर कैसे कीजिएगा? फिर कुछ सरकार से कुछ हम लोग को सहयोग राशि देगा तो हम लोग को जल्दी में बनाएंगे तो हम लोग को अच्छा से रह सकते हैं, नहीं तो हम लोग को बहुत परेशानी है। ठीक है, आपका उतने परिचय? मेरा नाम बुद्धू मुंडा, इसी गांव की हूँ। गाँव से मुकेल। आप अभी देख रहे थे सिम्बुल गांव की परिस्थिति। इनके पास न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए अनाज, और न ही पैसा कमाने के लिए जो सब्जी बेच के जो पैसा कमाते थे वो भी नहीं रहा। पूर्ण रूप से असहाय हो गए हैं। ऐसे में इनके पास न कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है, न सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा यहाँ तक पहुंचाई गई है। हम इस तरह का ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज साथ में आपको दिखाते रहेंगे। अगर इस संबंध में आपको कुछ भी कमेंट करना हो ना तो सो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।